हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे आप लोग हो? तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग आज उर्दू का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मैंने इसका पूरा डिटेल्स आपको समझा दिया है। अब बारी है इसके सवाल और जवाब करने की, ठीक है? तो हम लोग एक एक करके पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे 1 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 5 नंबर का देखेंगे जहां तक पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है? तो आप इस कोशिश ये करना कि इसको देख करके अपने कॉपी पर नोट करना। अगर आपको उर्दू में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस करना है, एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाना है, तो इस वीडियो को देख करके जो मैं बता रहा हूं इसको अपनी कॉपी पर लिखिए, तब जाके आपका बेस्ट परफॉर्मेंस हो पाएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारा चैप्टर 5 है और हम जानते हैं कि हमारा एक न्यू बैच चल रहा है, रफ्तार बैच, जो कि अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता हो जा रहा है, अपने सिलेबस को खत्म होने की ओर आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है? तो अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं, अगर आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, साइंस, मैथ, सोशल वगैरह A to Z, उर्दू हिंदी सब कुछ, तो आपको लगेगा 399। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे, सर मुझे सिर्फ उर्दू हिंदी ही चाहिए, तो उसको लगेगा 299। बाकी आपको जो अच्छा लगेगा उस आपको वो आप ले लेना है, ठीक है ना? ये हमारा मोबाइल नंबर आपको शो हो रहा होगा, एक बार मैसेज हाय हेलो लिख के जरूर कीजिएगा, है ना? तो हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, अपना व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में, ठीक है ना? तो शुरू करते हैं अब इस क्लास को। तो हमारे पास जो आशियाना जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारा सवाल बनते हैं, तो सभी सवाल को पढ़ने वाले हैं। आशियाना जानते हैं भाई, आशियाना एक प्रकार क्या है? अफसाना है। आशियाना एक प्रकार का अफसाना है। आशियाना एक तरह का क्या है? अफसाना है। और ये अफसाना कैसा है? आपको मैंने बताया था, जब चैप्टर आपको मैंने पढ़ाया था उस टाइम बताया था आपको कि ये चैप्टर जो आशियाना है एक समाजी अफसाना है। और इसमें देखे थे कि जो सिराज अली बरकत अली सिद्दीकी का जो बेटा था, तो जो बरकत अली सिद्दीकी और उसकी वाइफ जरीना चली गई थी अपने बेटे के पास रहने के लिए, तो कैसा घुटन महसूस हो रहा था। करीब 2 साल तक रहने के बाद अजीब फीलिंग आ रहा था उसके पास, ऐसा लग रहा था कि भाई हम जेल में कैद हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, मतलब आज़ाद नहीं है। तो मतलब कहने मतलब कि समाज में कुछ ऐसा होता है कि अपना घर, अपना आशियाना अपना ही होता है। अगर आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ पे उस टाइप का सामाजिक माहौल नहीं मिल पाता है ना? तो ये एक सामाजिक टाइप का अफसाना है, ठीक है? मुआशरे के बारे में बताया गया कि हमारा मुआशरा कैसा है। अगर आप अपने घर में रहते हैं, चाहे वो झोपड़ी का ही घर क्यों ना हो, चाहे वो मिट्टी का घर क्यों ना हो, लेकिन वो अपना घर होता है और वहाँ रहने का अलग ही वो मज़ा होता है, ठीक है? तो इस चैप्टर में यही डिटेल से बताया गया। फिलहाल हमको निगार अजीम आबादी, निगार अजीम यानी कि मलका मेहर निगार के बारे में पढ़ना है, और कुछ कुछ सवाल वहाँ चैप्टर से भी आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, तो है ना? तो जो डिटेल्स नहीं पढ़े, एक बार डिटेल्स जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि चैप्टर आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। निगार अजीम का असल नाम क्या था? निगार अजीम का असल नाम था मलका मेहर निगार, तरन्नुम निगार, सूफिया निगार, नगमा निगार। तो निगार अजीम का असल नाम था मलका मेहर निगार। क्या होगा? मलका मेहर निगार। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निगार अजीम उर्दू के अलावा किस मौजू से MA किया? उर्दू में तो इन्होंने MA किया, इसके साथ साथ जो MA किया उन्होंने वो ड्राइंग और पेंटिंग, किसमें? उर्दू में किए, और ड्राइंग और पेंटिंग में इन्होंने MA किया। ओके, उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही काफी दिलचस्प क्वेश्चन है कि निगार अजीम कहाँ से PhD की? PhD समझते हैं ना? PhD एक जैसे कैसे 11 12 पास करते हैं, फिर ग्रेजुएशन होता है, फिर MA होता है, MA के बाद PhD होता है। तो भाई PhD मतलब समझो उस लैंग्वेज का माहिर बन जाना, समझे? जिस सब्जेक्ट में आप PhD कर रहे हैं, मतलब आप उसमें माहिर हो जाना, मतलब एकदम बोलते हैं ना माहिर, आप PhD है, माहिर हो गए मतलब, ठीक है? तो कहाँ से किया? जामिया मिलिया इस्लामिया, JMI जिसको हम, तो यहां से इन्होंने PhD की डिग्री हासिल की। उसके बाद है निगार अजीम के अफसानवी का पहला
बफजल दिगर बिलफज, क्या बिलफज दिगर मुख्तसर कहानियों को ही फ़नी एतबार से अफसाना कहते हैं, मतलब मुख्तसर कहानी को फ़नी तरीके से पेश करना अफसाना कहते हैं। उर्दू में अफसाने की रिवायत नावल की वजह से निस्बत जदीद है, मतलब उर्दू में जो अफसाना है ना वो नावल से ही निकल के अफसाना बना, क्योंकि नावल देखो नावल क्या होता है भाई, एकदम किसी भी शख्स का नावल अगर होगा तो जब से वो पैदा हुए और जब उनका इंतकाल हुआ उस दरमियान में जो जो इंसिडेंट हुआ, जो भी घटनाएं घटी, जो भी बातें आई, वो सारी बातें लिखने हैं। अब बताइए आप, आजकल के लोग पास इतना टाइम है, अपना सिलेबस तो पढ़ नहीं पाते सही से, है ना जी, अपना से एक उर्दू का चैप्टर कहानी नहीं पढ़ पाते सही से, तो किसी आदमी के बारे में कौन नावल पढ़ेगा? मान लीजिए सुहेल अजीम आबादी के बारे में तो पूरा पढ़िएगा तो ना पूरी किताब सिवाने हयात जिंदगी के बारे में बड़ी मुश्किल होगा, है ना। तो क्या करता है लिखने वाला, तो जो अफसाना निगार, उसके जिंदगी का कोई एक ऐसा पहलू जो इंसान को सीख मिले, तो क्या करता है उसके जिंदगी कुछ ऐसा पहलू हो जो फनकारी हो, उस पहलू को फनकारी तरीके से पेश करना, है ना, ताकि उसके जिंदगी के एक घटना पेश करना, वही अफसाना का शक्ल दिया गया है। नॉवेल में किसी शख्स की जिंदगी की मुकम्मल अक्कासी होती है, वही बताएं, जिंदगी का मुकम्मल अक्कासी, पूरा जिंदगी के बारे में अक्कासी किया जाता है, मतलब नकल किया जाता है, ठीक है ना। जबकि अफसाने में किसी नफ्स की जिंदगी के एक पहलू को पेश कर, मतलब किसी जिंदगी के एक पहलू कि कहीं कुछ ऐसा घटना घटा, जैसे कि अख्तर साहब आए रहने के लिए कहाँ, भाभी जान के यहाँ 2-3 दिन, अब भाभी जान के बारे में क्या क्या समझा, वो क्या पढ़ा, वो लिख दिया अफसाना, बता दिया, है ना। उसी प्रकार आशियाना में जो बरकत सिद्दीकी और जरीना कैसे वहां गए रहने के लिए और उनको क्या क्या फील हुआ, तो शायर ने उस तरह से बता दिया, ठीक है। अफसाने को हम एक नशिस्त में पढ़ लेते हैं, जबकि नॉवेल के साथ ऐसी बात नहीं है, इसे पढ़ने के लिए कई नशिस्त हैं, मतलब एक नशिस्त मतलब 4-5 पन्ना, 3 पन्ना, 4 पन्ना एक ही बार में पढ़ लें, मतलब एक बार बैठे पढ़ने के आराम से पढ़ लेंगे ना। अफसाना ऐसे होता है ना, एक बार पढ़े, हाँ चलो पढ़ लेते हैं, 2-3 पन्ना है, इंटरेस्ट भी आएगा। और नॉवेल भाई आपको पढ़ते रहेगा, कई दिन लगेगा पढ़ने में, है ना, कई तो सालों लग जाता पढ़ने में, नॉवेल ऐसा भी होता है। चलो इस नशिस्त का दरकार है। आज के तेज रफ्तार मशीनी जिंदगी में अफसानों के जरिए मसाइल हयात को समझना निस्बतन आसान है, मतलब आज के इतना रफ्तार दौर आ गया भाई, कौन नॉवेल पढ़ेगा खोल खाल के इतना लंबा चौड़ा, इसलिए मेन चीज ही पढ़ लेता है, मतलब मेन फंडा, मेन चीज थोड़ा अफसाना तौर पर पढ़ लिया, हो गया। तो बहुत सारा सवाल देखो, तवील सवाल आता है, तो मैं आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूँ तवील सवाल पर अभी उतना फोकस मत करो, अभी मारूजी सवाल यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल और मुख्तसर तरीन सवाल जो एक लाइन वाला आंसर था, और तीसरा हो गया मुख्तसर सवाल जो अभी पढ़ रहे थे, इन तीनों पे फोकस करो, तवील को साइड रखो, क्योंकि तवील मुश्किल से एक आगो सवाल आएगा पूरा 32-33 चैप्टर में, तो भाई इतना में एगो सवाल आएगा, क्या फायदा पढ़ने से, इससे अच्छा कि हम ये पढ़ लेते हैं। इसको जब पढ़िएगा आप ऐसे पढ़ सकते हैं, चाहे तो आपका टाइम है तो पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद आपका ही बेनिफिट होगा, है ना, आपको याद रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी इसको उतना ध्यान नहीं दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, हर एक सवाल का आपने जवाब दिया होगा, ऑब्जेक्टिव का आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से जवाब दिया होगा। नीचे कमेंट करेंगे सारे बच्चे कि आपने इन टोटल ऑब्जेक्टिव में आपने कितना ऑब्जेक्टिव सही किया है, और हमारे रफ्तार बैच में जरूर जुड़िए जो नहीं जुड़े हुए। और सबसे बड़ी बात ये मैं बताऊं, ये जो चैनल है मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि ये आपके लिए स्पेशल उर्दू के लिए, तो अगर आपको उर्दू से अगर इतनी से भी मोहब्बत है, उर्दू से मोहब्बत है ना भाई, तब ना उर्दू पढ़ रहे हैं। अगर आपको उर्दू से मोहब्बत है तो मेरे लिए नहीं, उर्दू के मोहब्बत के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अभी बहुत छोटा चैनल है और धीरे धीरे हम सपोर्ट करेंगे तो हम इस पे स्पेशल उर्दू की क्लास लाएंगे। और सुनो, बहुत सारे बच्चे सिखाते हैं सर मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता, तो मैं इस चैनल पे हर कुछ करने के लिए फ्री हूँ। जैसे हमारा ए ऑनलाइन सोल्यूशन, उस पर बड़ी मुश्किल होगा सब कुछ करना, क्योंकि वहाँ पे साइंस सोशल मैथ झोल झाल बहुत वहाँ पे ना अलग टाइप का, यहाँ पे सिर्फ उर्दू है। तो यहाँ पे हम जो है सब कुछ करने के लिए फ्री रहेंगे, तो आपका उर्दू कैसे लिखना है, कैसे सीखना, हर एक पॉइंट यहाँ पे लाएंगे। ओके, तो सपोर्ट दिस चैनल एंड शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना, दोस्तों को शेयर करो, सबसे सब्सक्राइब कराइए, ठीक है ना, और जितना ज्यादा हो सके फायदा उठाइए। हमारा मोबाइल नंबर है, एक बार कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, हमको सेवा करने का मौका जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।